टीवी रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों की सहूलत के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जाती उम्रा से ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया करेंगी ताकि शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना ना करना पड़े। मरियम नवाज के इस एहसन इकदाम के बारे में आपकी क्या राय है? इनके क्या एहसन इकदाम है, ये एहसन इकबाल इकदाम है, एहसन इकदाम तो नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये सोचो सही ज़रा, दुनिया में कौन कौन सी बनाए, मैंने देखा है, खुद देखा है। तो एक बार जर्मन प्रेसिडेंट, सच्ची बात है, मैं अपनी जहालत का एतराफ़ कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि जर्मनी में सदर भी होता है। हम तो वो चांसलर मांसलर के चक्कर में थे, कुछ भी नहीं। एक सेरेमोनियल तो मैंने कहा इसके हाथ में जो बंदूक है चलती भी है, उन्होंने कहा नहीं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, चलती जुलती सेरेमोनी। वो बोतो बन के खड़ा है। अंदर गए, उसने दो दो बिस्किट आगे रखे। उसका जो सादा सा ड्राइंग रूम था उसके पीछे शीशा था, शीशे के पीछे लॉन था दरमियाने से साइज़ का, चार पाँच कनाल का लॉन होगा, उसके अंदर एक पॉन्ड था छोटा सा, वहाँ स्वान्स फिर रहे थे 4। ये अच्छा, अब इसको भी छोड़ो, गोली मारो, मैं कहता हूँ जी ठीक है। तो मरियम ने कभी इमरान के बारे में कहा था, हेलीकॉप्टर से एक दरबार से दूसरे दरबार तक सरकारी खर्च से सफ़र करने वाले को क्या खबर कि पाकिस्तान के अवाम पर क्या क़यामत गुजर रही। लो, अब मैं इसको ठीक कहना भी चाहूं तो नहीं कह सकता, मुझे यह जुमला हॉन्ट करता है। अगला सुनो, वो भी बेखबरी की आखिरी इंतहा है। जिसके कुत्ते आला किस्म के गोश्त पे पलते हों, हिरंदा गोश्त खांदे, मुझे बताएं वो हिरन का गोश्त खाते हैं? मैं कुत्ते, जानवर, घोड़े, मैं सारा कुछ, मुझे तो शौक है। पानी, परिंदे, ये पौधे, ये मेरा तो ऑब्सेशन है। कुत्ते भी बड़े फलाना टमकाना, बड़े कीमती को लिखा, फजूल बात। अच्छा, साथ ताना के ये रियासत मदीना का नाम भी लेते हैं और कुत्ते। भाई बात सुनो ना, कॉन्ट्रडिक्शंस नंगी जुमले वापस आके मुंह पे पड़ते हैं। तो चलो ठीक है, हेलीकॉप्टर उधर केड़ी को तोप चल जानी है। मुल्क से पहले ही मैनू मरवत साहब याद आते अपने, वो तो कहते कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, मतलब वो ठीक है, हेलीकॉप्टर पे जाओ, गाड़ियों पे जाओ, गाड़ियों के टायर चेंज कराओ, जो मर्जी करो। खिलौना है हाथ में आया हुआ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आधा खिलौना टूट चुका है, बाकी के साथ खेल रहे हैं, देखते जाओ। वैसे हसन साहब, एक और खबर के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज की सरकारी गाड़ी के टायर बदलने के लिए तकरीबन 3.25 करोड़ तलब किए गए हैं। हुकूमत ने ज़िमनी बजट पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद फंड्स जारी किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान ने कहा है कि सरकारी गाड़ी के लिए ग्रांट तलब करना मामूल की बात है। यार पता नहीं, ये वो लोग हैं जो ना सोचने ना बात करने से पहले सोचते हैं, ना बात करने के दरमियान सोचते हैं, ना बाद में सोचते हैं। यानी ये जिस किसी ने भी ये चमचागिरी की है, मामूल की बात है, मामूल की नहीं। अगर मामूल की है तो शर्म हया करो, खत्म करो इसे। अगर ये मामूल की बात है, ओए आटे बांट रहे हो, लोग ठुडे खा रहे हैं, लोग एक दूसरे को टक्करे मार रहे हैं, रोटी 76 साल बाद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की भारी अक्सरियत का मसला क्या है? रोटी। और ये मामूल की बात है। इसीलिए गैर मामूली हालात पैदा हुए हैं एम को, कि तुमने याशियों को मामूल बना लिया। मुझे बताओ, जिस गाड़ी पे 3.25 करोड़ रुपया टायर मारी है, वो गाड़ी कितने की होगी? और आपके अपने ज़ाती कितनी गाड़ियाँ हैं? नहीं। खुश रहो दूसरों के खर्चे पे, और फिर कहते हैं मुस्तहिक अफराद। पहले मुस्तहिक बनाते हैं, बेशक, फिर उनको फोटो वाले कि ये तुम्हारी औकात है, अब भिखारियों, गदागरो, ये उनसे वोट देने का इंतकाम लेते हैं। ये उनको पसमानदा, जाहिल, गरीब, ज़रूरतमंद रखते हैं ताकि उनको उनकी खरीदो फरोख्त आसान हो, और जहालत की वजह से उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको बेवकूफ़ बनाना आसान हो। खुदा का खौफ करो। महंगी तरीन गाड़ियाँ जो बुलेट प्रूफ फड़का रहे हैं, किधर क्या कह रहे हैं किसी ने भैया आपको? और अगर है इतना खौफ है, छोड़ दो, नहीं तो फेस करो।
कोई बात नहीं, बीबी को रोका गया ना, बताया गया ना बेनजीर भुट्टो को। कराची वाला हादसा हुआ, लोग मरे, वो बाज नहीं आई शेर की बच्ची। क्यों? रिवायत होती है खानदानों की। ये मुर्तजा जो है ना, जिस पे ये अल मुर्तजा है घर, उसने क्या किया था अंग्रेज के जमाने में, पढ़ के देखो, तबीयत खुश हो जाएगी। वो दलेर किस्म का रांझा था, एमी मज्जा नहीं चारियां ने। फिर अल मुर्तजा, ये जो भुट्टो साहब का एक बेटा था मुर्तजा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसके खानदान का, इनके खानदान का एक बुजुर्ग अल मुर्तजा उसके नाम पे है। जाओ, ये बुलेट अब भी उससे नहीं निकल रहे यार आप, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से, खुदा का वास्ता। कितना खूबसूरत एक ख्वाब की तरह लगता है कि कोई साफ सुथरी खूबसूरत डिसेंट गाड़ी हो, मरियम खुद चला रही हो, दो साथ में एक आध एम्बुलेंस हो, दो चार सौ, बात से खत्म। लोग सदके वाली जाएं और कुर्बान जाएं तुम पे। कल्चर चेंज करो जिस पे कोई पैसा नहीं लगता, जान हथेली पे रख के करना पड़े तो करो। खुलफाए राशिदीन शहीद हुए, उन्होंने क्या प्रोटोकॉल लगा लिए थे, कमी थी, कैसरो कसरा को उन्होंने मट्टी चटा दी, लेकिन नहीं, तो करो अगर वाकई करना है। और जिस तरह का टेम्परामेंट है मरीम का, मैं एक्सपेक्ट, पता नहीं क्यों हम आप छुछोरों की तरह उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि शायद कोई रेवोल्यूशनरी, कोई आगे की बात को फलाना, नहीं, खुद ड्राइव करिए। मैंने देखा एक दफ़ा दुबई में, मैंने कहा पता नहीं क्या लोग वेव कर रहा है किसी बंदे को, तो मेरा भांजा है बंटी, उसका ऑफिस शॉफिस है वहाँ भी यहाँ भी, ये तो वो मेरे साथ था, तो मैंने कहा यार बंटी ये कौन है? मुझे कहता शेख है यहाँ का। कमाल हो गया। ठीक है खतरे हैं, खतरा किसको नहीं, ये को मुल्क है। उस हवाले से अगर खतरे के हवाले से देखना है तो जिस वो चुंज जई ने कि मुंडा सी हो अफनान, 5 बंदों का खानदान खा गया वो। एक औरत को ज़िबा करने वाला, उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। आई है तो आएगी। एक नवाब मरते मरते बचा, तो किसी ने किसी को कहा, किसी सूफी हो गए, नवाब साहब बच गए, मरते मरते बचे हैं। उसने कहा कि बचते बचते मरेंगे। जिन्हें कोई कत्ल नहीं करता, जिन्हें हादसा पेश नहीं आता, समझ आई, उनको मौत नहीं आती। तो अगर तारीख में नाम छोड़ना है जो सिर्फ एम ही उदे उदे ही बरतने, तो फिर ठीक है। अदरवाइज चेंज द एंटायर कंप्लेक्शन। पाकिस्तान की गवर्नेंस का चेहरा तब्दील कर दो, जिस पे 1 रुपया नहीं लगता, बल्कि बचत होगी। नहीं चलो छोड़ो यार, दफा करो। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर हो, छोटे तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां, तो 3-3 करोड़ के टायर, मतलब ठीक है, लगे रहो। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। वफाकी हुकूमत के दावे के मुताबिक अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज में 5 अरब का इजाफा कर दिया है। ये 5 क्या 50 अरब का इजाफा भी कोई, जहाँ 3.25 करोड़ गाड़ी की मेंटेनेंस या टायर्स की तब्दीली पर है। बात सुनो, इन्नमल वाले बिन्नियात, नाम लेते नहीं। चंद दिन पहले ही देख रहा था, अजीब व गरीब खरोड़े निकाल के बैठा है एक आदमी, दीनी प्रोग्राम कर रहा है। जो मौलवी बैठे हैं साथ, उन्होंने जूते पहने हुए, वो अपना एक वो ड्रामा। 1 किलो का अकीक उसने, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे तो खुद रिंग्स का शौक है। तो हाँ तुम्हें तस्वीर तो फलाना, एक गेटअप शेटअप बिकते हैं यहाँ। वो क्या, मैं तो असली बात ही भूल गया। हाँ 5 अरब का रमज़ान पैकेज। वो केड़ा रमज़ान पैकेज, इतने मुहर्रम चल रहे हैं, तो रमज़ान पैकेज मुस्तहिक अफराद। अभी मैंने कहा नहीं, वो कभी किसी ने पूछा या सोचा कि 76 साल में इतने करोड़ मुस्तहिक अफराद ये कहां से आए, कहां लगी है ये फैक्ट्री? मुस्तहिक अफराद पहले उनको मुस्तहिक बनाते हैं, मंगते बनाते हैं, भिखारी बनाते हैं,
फिर उन्हें रिलीफ पैकेज देते हैं, उसमें फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को नवाजते हैं, उनका उनमें कमीशन होता है। तो इसको वोट बैंक और नोट बैंक जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे, देखो बात सुनो, ये गवर्नेंस वगैरह नहीं है इस मुल्क में, ये वारदात है, बड़ी सोची समझी, एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी की ये वारदात है। कौन नहीं जानता इस मुल्क में कि सेनेट का टिकट कितने में मिलता है? इन्फ्लेशन हो जाए, कीमत बढ़ जाती है, कम होती, कमी बेशी होती रहती है, लेकिन बिकता है। मुझे बताओ, चंदे पे कायदीन बिकते हैं, डोनेशनों पे। आगे चलते हैं हसन साहब। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने अपने बयान में कहा है कि बहुत से इदारे निजकारी के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। सिर्फ PIA ने 5 साल में 500 अरब का नुकसान किया। यही 500 अरब सेहत तालीम पर लगता तो कितनी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, हस्पताल बन सकते थे? ये इस तरह की बात वही आदमी कर सकता है जो ज़ाती जेब से इस तरह के काम करता हो। ये मरोड़ उसी आदमी को उठ सकते थे जो ज़ाती जेब से, जिसकी हॉबी हो ये, जिसका पास टाइम हो, वो इस तरह का आदमी ये बात कर सकता है। बाकी सेहत, तालीम, ये इस क्लास का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं चंद लोग हैं, मैं चंद दिन पहले मुझे वो जो चॉइस सर्वर थे, वो भी इसी क्लास का आदमी, मैं मुद्दतों बाद गया बरकी मिराज खालिद साहब के इदारे में, फाउंडेशन उस बंदे की देखी, उसको भी ये जुनून है। इवन हिज वाइफ, किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता कि उनकी जो बेगम है, मैंने भाइयों की तरह वो, उनकी बेगम क्या करती हैं, कब्रस्तानों में पौधे। ये दर्दे दिल वाले, इसीलिए मैं हमेशा डर जाता हूं जो मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट देता हूं सियासतदानों के, और अक्सर मैं साथ एक फुट नोट लगाता हूं कि एक्सेप्शंस होती हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि वो नून लीग में भी है, कहत नहीं है, लेकिन जब तक ये एलिमेंट 51% नहीं होता, मेजॉरिटी में नहीं आता। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए यहां भी इस तरह के लोगों की। बाकी सारे खाचे ने जरा लैके आएगा, करोड़ों रुपया दे के सेनेट देगा, वो तुम्हारा ख्याल है वो कोई सेंट होगा, वारदातिया होगा। चलें।